हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जनसंचार के एक आधुनिक और अत्यंत लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए समाचार पत्र उतने अच्छे नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत सी लगती जा रही है। स्टूडेंट्स, भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर अर्थात पीसी इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में संपूर्ण विश्व के दर्शन कर सकते हैं और दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें भी यहाँ पर ढूंढ के खंगाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक टूल ही नहीं और भी बहुत कुछ है जिससे कि आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का एक बेहतरीन औजार है, वहीं यहाँ पर अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी भी देखने को मिलती है और यह इसे फैलाने का एक जरिया भी है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन या पुष्टिकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बहुत ही आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए पहले बहुत सारे समाचार पत्रों की कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, और वहीं आज कुछ ही मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी जानकारी, कोई भी पृष्ठभूमि तुरंत खोजी जा सकती है। एक समय वह था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज कराने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख समाचार पत्र पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूँकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौरान तकनीकी स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वह औजार जिनके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, ये सभी आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े समाचार पत्र और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों, प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का एक उफान सा आ गया, पर उतनी ही तेज़ी के साथ इनका बुलबुला फूट भी गया। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गईं। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूँकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ दौर तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता।
भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर ही चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी बहुत प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और वह बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com। इंडिया इंफोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब जानें कि हिंदी नेट संसार क्या है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों में भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आ रही थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है, अर्थात शिशु काल में ही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। इनके लिए कीबोर्ड का मानकीकरण किया जाना चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने इंटरनेट के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।